आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। खासतौर पर मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएमआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी के प्रदर्शन को देखते हुए कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट से एग्जिट बंद की गई है और मेट्रो स्टेशन ही पूरी तरह से सीएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, इसके साथ साथ लोक कल्याण मेट्रो मार्ग का गेट नंबर 3 बंद किया गया है। अब हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राम किनकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आईटीओ पर मौजूद हैं, और पंकज जैन भी हमारे साथ हैं जो पटेल चौक पर मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज, आपके पास आते हुए कितने मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और क्या तस्वीर, क्या आपके कार्यकर्ता जुट रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। यहाँ पे आपको ये नजर आएंगे पीली पगड़ी में यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस इन्हें यहाँ मेट्रो स्टेशन से दूर लेकर आई है। कोशिश यही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर ना जुटने दिया जाए। और भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर मीडिया काफी ज्यादा है। लगातार यहाँ पर आप देखिए पंजाब से ये कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं और जाहिर है कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि यहाँ से आगे कोई भी ना बढ़ पाए। दूसरी अहम बात यह भी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर भी है, लेकिन क्या पीएम आवास की घेराव के चलते आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर जाएंगे या फिर वो पीएम आवास की तरफ रुख करेंगे, ये भी एक चिंता है। इसलिए देखिए अब यहाँ पर एक और तस्वीर नजर आ रही है। ये देखिए दिल्ली पुलिस के हाथ में अभी तक ये जो ऊंचाई वाले डंडे हैं ये नजर नहीं आ रहे थे। ये देखिए यहाँ पे अब ये खास डंडे नजर आने लगे हैं। इससे पहले प्लास्टिक के डंडे जरूर नजर आते थे, सुबह से हमने देखे नहीं ये डंडे इनके पास। तो अगर प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से भीड़ बढ़ती है, प्रदर्शनकारी उपद्रव होते हैं तो उसके लिए भी इंतजाम कर लिया गया है। यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात हो रही है। एंट्री गेट से जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर निकलने वाले लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। मकसद ये है कोई प्रदर्शनकारी के रूप में मुख्य सड़क की तरफ ना चले जाए। और देखिए यहाँ पर महिला पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और 144 धारा हमेशा ही नई दिल्ली में लागू रहती है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया है। जो अलग नजर आ रहा है वो कि आप लंबे लंबे डंडों के साथ पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इक्का दुक्का संख्या में वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन आज आईटीओ से बीजेपी के एक मार्च की तैयारियां हैं जो कि सचिवालय तक जाएंगे। राम किनकर, आईटीओ की तस्वीर आप दिखाएं, वहां पर क्या स्थिति है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हो रहे हैं? कौन कौन पहुंचा है? तस्वीरें भी दिखाएं। राजीव, बिल्कुल आपको सीधे तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो शहीदी पार्क के करीब जो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और इनके हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स की मौजूदगी आप लगातार देख रहे हैं। लगातार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं और साफ तौर पर ये जो जत्था है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर के दिल्ली सचिवालय के करीब जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमूमन पुलिस ने अभी तक यहाँ पर जो ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त में यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन किया जाएगा जैसे ही ये मार्च आईटीओ से होते हुए दिल्ली सचिवालय की तरफ जाएगा। अब जरा देखिए कि किस तरह से पोस्टर्स भी लगाए हैं बाकायदा बीजेपी ने कि विशाल प्रदर्शन की बात कही है और साफ तौर पर जो है एक तरह से करारा हमला किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर। और यही वजह है कि कुछ ही वक्त में यहाँ पर जैसे ही भीड़ बढ़ती है उसे देखते हुए जो आईटीओ का, यानी अगर आप आईटीओ से जाना चाहते हैं दिल्ली गेट की तरफ और दिल्ली गेट से आईटीओ की तरफ तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम आपको इस वक्त मिल सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन की वजह से जो स्थिति है ट्रैफिक पुलिस ने वो अपने तरीके से की है। तो साफ तौर पर पहले होली के पहले दिन होलिका दहन किया 250 मंडल्स में और उसके बाद से अब एक एक करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और उनके जो तमाम समर्थक हैं उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि अमूमन इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला तेज रहेगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है और जाहिर तौर पर दिल्ली में राम इरादा बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी का, लेकिन आज कौन कौन से बड़े नेता नजर आ सकते हैं इस मार्च में? देखिए अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक जो है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर होंगे। जो तमाम जो संगठन के पदाधिकारी और जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौके पर मौजूद होंगे और कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं, जैसी उनकी मौजूदगी होती है उस हिसाब से वो यहां पर रहेंगे और ये प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने मन बना लिया है कि वह साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी आने वाले चुनाव में। तो यही वजह है कि अमूमन जैसे आपने देखा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी
ने कहा है कि वो घेराव करेंगे, उसी तरह से बीजेपी ने ये कहा है कि वह आईटीओ से दिल्ली सचिवालय का घेराव करेंगे। बिल्कुल, दोनों ही दल एक दूसरे को घेर रहे हैं। किस तरह से एक दूसरे पर तीखा टिप्पणियां हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हिरासत से ही अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये जो ईडी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, अपनी चुनावी लड़ाई लड़ रही है, वो करना बंद करे। ईडी के भी सभी अफसरों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने कुछ ताकत दी है। इस संविधान का हनन मत करिए, इस संविधान की हत्या मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन नहीं है। आप इस देश के कानून के तहत बनाई गई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरह काम करना बंद करें। जैसे कर्म किए हैं वैसा भुगतेंगे, क्योंकि वो ही हमेशा कहते रहे हैं। उन्हीं की बातों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचारी हो, बल्कि वो तो यहाँ तक नुक्ताचीनी करते थे कि ये एजेंसियां जो हैं ये कुछ करती नहीं हैं, ऐसे लोगों को अंदर डालती क्यों नहीं है। तो वही चीजें जब उनके सामने आ रही, जिस तरीके से दादागिरी तानाशाही दिखाते हुए एक चुने हुए मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जेल भेजा गया, पूरा विश्व उसको देख के सकते में है। और जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो हैरान हैं कि इस तरीके से देश में प्रजातंत्र, लोगों की बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी कैसे बच पाएगी। सादगी के प्रतीक अन्ना हजारे को मोहरा बना करके विश्वास जीता था। आज उसे क्या कहेंगे ये लोग, क्या कहेंगे? शराब के घोटाले में केजरीवाल नहीं है, क्या कहेंगे? दवा और दारू, ये दोनों केजरीवाल साहब को लेके डूब गया।